हेलो एवरीवन, मैं जनेवल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे जेई मेन 2024 जनवरी अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों का जनवरी अटेम्प्ट के अंदर मार्क्स और जो परसेंटाइल का जो रेशियो है वो क्या रहेगा कि कितने मार्क्स में आपके कितने परसेंटाइल बनेंगे। क्योंकि अब बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, उस टेस्ट के अंदर आपके कितने नंबर बन रहे हैं और आपको कितनी मेहनत की और जरूरत है। क्योंकि यार जब तक इस बात का आपको पता नहीं होगा तो आप एक टारगेट को कभी सेट नहीं कर पाओगे। और उसके साथ साथ आपको पता है कि जेई मेन 2024 के अंदर सिलेबस रिड्यूस हुआ है और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है वो अब की बार इंक्रीज हुए हैं पिछले सालों के हिसाब से। तो इन दोनों चीजों का कुछ ना कुछ असर जरूर पड़ेगा यार। कुछ ना कुछ देखो, आपको नंबर ज्यादा चाहिए ही चाहिए। तो इस चीज को फेस करने के लिए आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि मेरे को कितने नंबर लेके आने हैं और मेरे को कितने परसेंटाइल चाहिए। मेरे को एनआईटी जाना है, मेरे को किस ब्रांच के अंदर जाना है, कौन सी ब्रांच मेरे को एनआईटी में लेनी है, ट्रिपल आईटी में लेनी है, मेरे को जेई एडवांस के लिए आगे बढ़ना है, आईआईटी मेरे को जाना है। तो इन सभी चीजों के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए आपके मार्क्स के हिसाब से। तो सबसे पहली चीज कि आपका जो परसेंटाइल है, सबसे पहली चीज अगर बात करते हैं कि आपका 100 परसेंटाइल की अगर बात करेंगे तो उसके लिए आपको 300 नंबर में से आपको 270 प्लस चाहिए, 270 प्लस चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अगर आपको 100 परसेंटाइल 100 परसेंटाइल अगर लेके आना है तो। दूसरी चीज 99.5 परसेंटाइल के लिए जो आपको नंबर चाहिए वो 210 से लेके 225 के बीच आपके होने चाहिए, तो आपके 99.5 परसेंटाइल आ जाएगी। अगली अगर बात करते हैं 99 परसेंटाइल की, तो आपके पास नंबर होने चाहिए भैया 180 से 200 के बीच। हो सकता है शिफ्ट वाइज ऊपर नीचे भी होती है, ठीक है, इसीलिए एक आपको एक आंकड़ा बता रहा हूं 180 से 200 के बीच। उसके बाद 98 परसेंटाइल जो है वो आपके लिए 155 से लेके 165 मार्क्स आपको चाहिए 300 में से। उसके बाद 97 परसेंटाइल के लिए 140 से 150 नंबर आपको चाहिए, तो आपके 97 परसेंटाइल आपके आ जाएंगे। 96 परसेंटाइल की अगर बात करता हूं तो आपको 125 में और 135 के बीच लेके आना है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे 95 परसेंटाइल के लिए 115 से 122 के बीच आपको नंबर चाहिए। अब आपके पास 94 परसेंटाइल तक आपको पहुंचने के लिए 107 से लेके 112 नंबर के बीच आपके आने चाहिए। तो ये हमारे पास हो जाएंगे 100 से लेके 94 परसेंटाइल तक का जो रेशियो है वो अलग अलग आपके पास ये रहेगा। उसके बाद अगर बात करेंगे कि 93 परसेंटाइल के लिए, तो आपके 100 से लेके 105 आपके मार्क्स होने चाहिए, 100 से 105 के आसपास होने चाहिए। उसके बाद 92 परसेंटाइल 90 से 98 के बीच आपको मार्क्स चाहिए। 91 परसेंटाइल के लिए 82 से 88 के बीच आपको चाहिए। तो ये रहेगा एक एक्सपेक्टेड, मैंने डाटा आपके सामने रखा है और एक बिल्कुल करेक्ट जाने वाला है। इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है और ये पिछले सालों के हिसाब से, उसके साथ साथ मैंने सिलेबस रिड्यूस हुआ है आपका और जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अब की बार बढ़े हैं उसके हिसाब से पूरा ये डाटा आपके लिए तैयार किया है। तो आपको ये टारगेट लाने के लिए पूरा का पूरा अब आप सोच सकते हो कि आपको कितने नंबर टेस्ट के अंदर लेके आने हैं, आपको इंक्रीज करने हैं, कितने मार्क्स और आपको चाहिए, कौन सी जगह पे आप चल रहे हो वो आप अपनी पहचान अभी कर सकते हो। आपके पास अभी भी टाइम है कि आप अपने आप में चेंज ला सकते हो और एक अच्छे परसेंटाइल तक पहुंच सकते हो। लेकिन उस चीज को फेस करना पड़ेगा। अगर नंबर कम आ रहे हैं तो सीधा सा है भैया कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिएगा अब, और उसके साथ साथ आपको हर चीज को फेस करना है जो आप में कमी दिखाई दे रही है। मान लो टेस्ट दिए, उस टेस्ट के अंदर आपने क्या क्या गलतियां, किस टॉपिक में गलती की है,
वो जाके देखोगे, और हर वीक में कम से कम 2 टेस्ट, कहने का मतलब तीनों सब्जेक्टों के, ठीक है। तो आपको टेस्ट देने ही देने हैं। मतलब फिजिक्स के आपने 2 टेस्ट दिए कम से कम, केमिस्ट्री के 2 दिए, और मैथमेटिक्स के 2 टेस्ट दिए। 2 चैप्टरों को मिला के, 3 चैप्टरों को मिला के, इस तरीके से आपको चलाना पड़ेगा, ताकि आप उस चीज से निकल सको और आपका डर खत्म हो सके कि कितने टाइम में आपको उन चीजों को कवर करना है। आपके पास टाइम बच रहा है या नहीं बच रहा है टेस्ट के अंदर, आपको पेपर के अंदर कैसे अटेम्प्ट करना है, तो इस चीज पे पूरा का पूरा आपको पता लगेगा। तो इसीलिए आपको एक टारगेट फिक्स करते हुए आगे बढ़ना है, और इस परसेंटाइल को आप बड़े अच्छे से देखिएगा, मार्क्स को देखिएगा, और इसी तरीके से आप अपना टारगेट सेट करिएगा। अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके बताएं, डाउट क्लियर किया जाएगा। और आपका स्कोर क्या चल रहा है वो कमेंट करके जरूर बताएं। तो आपको उसमें कितना इंक्रीज लेके आना है, वो आपको सारी की सारी टेक्निक अपनानी है, जो आपके नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतने तक पढ़ते रहो और मजे करते रहे।